हर हर महादेव। गुरु की आवश्यकता, गुरु की आवश्यकता हमें क्यों होती है, ये आज इस पे मैं दूसरी वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि गुरु के संबंध में अगर सारे पेड़ों की कलम और सारे नदियों की स्याही कर दी जाए, समंदर की स्याही कर दी जाए और पूरे धरती पे दिन रात बैठ के स्वयं माँ शारदे अगर गुरु की व्याख्या कर रही हैं, गुरु के संबंध में लिख रही हैं, तो वो भी पूरा लिख नहीं पाएंगे। गुरु के संबंध में ऐसा कहा गया है, इसलिए ये भाग 2 है और मैं आगे भी आपको इसके संबंध में बताती रहूँगी। गुरु को हम शरीर समझ लेते हैं, भौतिक शरीरधारी समझ लेते हैं कि मतलब इंसान है, इंसानों जैसा रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन गुरु वो नहीं है जो हमें दिख रहे हैं। गुरु वो है जिनकी आत्मा जो है उच्च अज्ञात जगत में हमेशा भ्रमण कर रही है। इस लोक की नहीं, उनको हर ही लोक का ज्ञान हो जाता है। वो अपने लिए नहीं जीते, वो समस्त धरती के कल्याण हेतु जीते हैं। उनका सिर्फ इतना ही मानना होता है कि जगत का कल्याण हो। उसमें भी उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं होता कि मेरे को कोई स्वार्थ निकल रहा है करके वो पूरे जगत का कल्याण करेंगे, ऐसा गुरु के अंदर भाव नहीं होता। उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती, उनकी अपनी इच्छा नहीं होती कि मैं घूमूं फिरूं, ऐश करूं या फिर यहाँ जाऊं वहाँ जाऊं, इनसे मिलूं उनसे मिलूं, ये बातें करूं। ऐसी उनकी कोई इच्छा ही नहीं होती। उनकी कोई अपनी कोई आकांक्षा नहीं होती, कोई लक्ष्य नहीं होता। अभी हम जैसे लोग जब देखते हैं गुरु को तो हमारे लिए समझना अत्यंत ही दुष्कर है कि श्री गुरु क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ज्ञान नहीं है ना गुरु के प्रति, ना गुरु के संबंध में है, ना गुरु के प्रति है, ना गुरु के लिए है, कुछ भी नहीं है हमारा, तो है ना। इसलिए हमको लगेगा कि गुरु जी तो अपने में बिजी हैं, अपना कुछ कर रहे हैं। लेकिन गुरु के लिए हम भी मात्र एक माया हैं, क्योंकि गुरु उस पद को प्राप्त हो चुके हैं कि गुरु हैं, तो उनके लिए हम सब जो है मात्र एक माया है। उनको पता है कि माया और में हकीकत में, यथार्थ में क्या अंतर है, इसलिए उनके लिए महज एक माया लगेंगे। हमारे संबंध में, हमारे अगल बगल में घटती घटनाओं का श्री गुरु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। श्री गुरु के जीवन में घट रही घटनाओं का श्री गुरु जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। श्री गुरु में एक विशेष योग्यता होती है कि वो सब कुछ करते भी हैं और नहीं करते हैं, और अपने आप को देख भी रहे होते हैं कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं सही तो नहीं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं। इसके साक्षी स्वयं गुरु होते हैं अपने। और जब भी उनको ऐसा लगता है ना कि मैं गलत कर रहा हूँ, उसी वक्त जो है अपने आप को वहां से खींच लेते हैं। गुरु आपके जीवन की पूर्णता हैं, इससे आप पूरे होते हो, इससे आप भवसागर से पार होते हो। पवित्रता, शांति, प्रेम और ज्ञान की साक्षात मूर्ति हैं श्री गुरुदेव। और ये गुण हम में भी हैं, ये पवित्रता, शांति, प्रेम, ज्ञान, ये सब हमारे भीतर भी हैं, और उन्हीं को प्रकाशित करने के लिए श्री सद्गुरुदेव भगवान का आना धरती पर होता है, इन्हीं गुणों को प्रकट करने के लिए। अगर आप अपने भीतर बैठे हुए इन गुणों को आगे जो है प्रकट करना चाहते हो, देखना चाहते हो, या फिर उसको दिखाना चाहते हो, तो इसके लिए आपको गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि वही इन भावनाओं को आपके उत्कृष्ट रूप दे करके आपसे बाहर निकालेंगे, है ना। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये जानने की इच्छा ही नहीं रखते कि अंतरात्मा क्या है। जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, सारी भावनाएं तो हैं हमारी, इससे आगे क्या। लेकिन अगर नहीं भी है ना, फिर भी आपको गुरु की आवश्यकता है। आपको कोई जरूरत नहीं है जानने की आत्मा, फिर भी आपको गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि आपके कौन से कर्मों का क्या दंड मिला और किस दंड से आपके कब दुखी हो गए, या फिर आपके कौन से कर्म जो आगे जाकर आपको और गर्त में मिला देंगे, या फिर आप कुछ करना चाहते होगा या नहीं होगा, आपके लिए सही है या नहीं है, इसके लिए गुरु की आवश्यकता है, हर किसी को है ना।
गुरु आपकी व्यावहारिकता और आध्यात्मिकता की समस्याओं के निदान हेतु सदैव प्रस्तुत रहते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में आपके जीवन में नहीं आ रहा है, श्री गुरु की शरण लीजिए। वो आपको आध्यात्म और सांसारिकता दोनों के ही विषय में बताएंगे। व्यावहारिकता के विषय में बताएंगे कि आपको किस तरह का व्यवहार कष्ट दे रहा है, किस तरह का व्यवहार आपको अंतर मन से भी सुखी कर देगा। ये भी याद रखने योग्य बात है कि गुरु वही जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो, और सदगुरु वो जो आपकी इस आत्मा को परमात्मा में मिला देने का ज्ञान रखता हो, मिलाने की सार्थकता उनमें हो, मिलाने की योग्यता उनमें हो। योग्यता भी शब्द छोटा है श्री गुरु के लिए, है ना। गुरु थोड़े आपको कठोर लग सकते हैं। गुरु आपके साथ कुछ भी कर रहे हैं, आपको थोड़े कठोर प्रतीत हो सकते हैं कि ये क्या है, ये कैसे गुरु हैं, इन्होंने ऐसा कह दिया, या फिर ये कैसे गुरु हैं जो सांत्वना के शब्द नहीं बोल रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि गुरु आपको पहले ही धमकी दे दें, ऐसा ना करो, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। समझने योग्य बात यह होती है कि आप गुरु को नहीं समझ सकते, आप सिर्फ उन्होंने जो कहा है उस पे मंथन करो। अगर उन्होंने क्रोध किया है तो उस पे मंथन करो, अगर उन्होंने आपसे विशेष प्रेम दिखाया है तो भी आप उस पे मंथन करो, क्योंकि श्री गुरु तो अपने शिष्य को अथाह प्रेम दिखाते ही नहीं है, प्रेम दिखाने की वस्तु ही नहीं है। इसलिए गुरु भी अपना प्रेम शिष्य के प्रति नहीं दिखा सकते, दिखाते ही नहीं है ना। बस आप उनके क्रोध पर समझ लो कि आपको किस मार्गदर्शन की आवश्यकता थी कि श्री गुरु ने उसको क्रोध से पूरा किया। इतना कर सकते हो आप अपने जीवन में चाहे कैसे भी हो, धनी है, गरीब है, सुखी है, दुखी है, स्वस्थ है, अस्वस्थ है, आपकी बुद्धि काम कर रही है, नहीं काम कर रही है, आपकी हर ही अवस्था के लिए श्री गुरु के पास सब कुछ होता है। हमारी ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान श्री गुरु के पास न हो, है ना। एक बहुत ही सुखी इंसान ढूंढ लोगे ना आप और उससे बात करोगे तो वो आपको पता चलेगा कि वो एक्चुअली जीवन में कभी ना कभी ऐसा पल आता है जिसमें वो दुख से गुजरा है, जिसमें कठिनाइयों से गुजरा है, मानसिक अवसाद से गुजरा है, विभिन्न परिस्थितियों का उसने सामना किया हुआ है ना। इसलिए और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण एक बात और होती है कि आप किस प्रयोजन से, आपको ऐसा क्या काम है जिसमें आपको गुरु की आवश्यकता है। भवसागर से पार जाने के लिए आपको गुरु की आवश्यकता है, या फिर आपको अपने जीवन की कुछ समस्याओं का समाधान चाहिए इसलिए आपको गुरु की आवश्यकता है, या फिर आप संसार में विचित्रताओं को देखते हुए ज्ञान की प्राप्ति के लिए अग्रसर होना चाहते हो इसलिए गुरु की आवश्यकता है। जैसे गुरु के प्रकार होते हैं ना, ऐसे ही शिष्यों के भी प्रकार होते हैं। और एक बात और याद रखने योग्य है कि आप जैसा तलाश करोगे आपको वैसे ही गुरु मिलेंगे। अगर आपने गुरु की जगह पे शिव जी को मांगा है कि हे शिव जी आप मेरे गुरु बन जाइए, तो याद रखिए आपके समक्ष श्री शिव जी ही प्रकट होंगे गुरु रूप में। इसी को कहते हैं चाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हमारी भावना जैसी होगी ऐसा ही हमको सामने प्रतीत होने लगेगा, है ना। तो सबसे पहले हम गुरु को दोष ना दे करके अपने आप को दोष देवें कि हमने खोजा क्या, क्यों गुरु के पास गए तो हमारी कामनाएं पूरी नहीं हुई। अगर हमारी कामनाएं पूरी नहीं हो रही है गुरु के पास जाके, तो हमें ये सोचना चाहिए कि क्यों पूरी नहीं हुई। अगर गुरु सक्षम है और फिर भी आपकी अगर कामनाएं पूरी नहीं हुई, फिर ऐसी क्या बात होगी जिससे आपकी कामना पूरी नहीं हुई। गुरु के पास जाने से तो सब कुछ पूरा हो जाता है। फिर देखना, आप इस बात पे मंथन करना, टटोलना कि
सच में हमें आवश्यकता है गुरु की? किस बात के लिए आवश्यकता है? क्या हम जो करोड़ रुपए मांगने गए हैं श्री गुरु से, वो हमारे आगे का जीवन मार्ग प्रशस्त करता, हमारे जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है? या फिर जो 1 करोड़ रुपए हमने श्री गुरु के सामने अपनी इच्छा रखी है, उस 1 करोड़ रुपए का हम क्या करने वाले हैं? या फिर वो आने के बाद हमारा व्यवहार कैसे होगा? तो आप मंथन जब करोगे तो आपको ये मिलेगा कि एक्चुअली गुरु ने अगर नहीं दिया तो गुरु ने हमको गर्त में गिरने से बचा लिया। अगर उन्होंने आपको पैसे दे दिए होते 1 करोड़ रुपए तो आप इहलोक परलोक दोनों से चले जाते। एक तो हमारे कर्म ऐसे ही बड़े अच्छे हैं, आपको पता ही है, कमेंट कर रही हूँ। अच्छा मतलब ये नहीं कि हमारे कर्म बड़े अच्छे हैं, हम दिन से लेकर के रात तक इतने पाप कर लेते हैं कि उन पापों को काटने के लिए हमें अपने जीवन का 2.5 घंटा हर दिन का परमात्मा को देना चाहिए, देना पड़ता है, मगर हम नहीं देते हैं। वो भी एक पाप है। आप सोचो कि अगर आपके पिताजी ने आपको 1 करोड़ रुपए दे दिए, आप वो 1 करोड़ रुपए लेके गए, बिजनेस कर लिए, बिजनेस में बिजी हो गए, यहाँ आपके पिता बीमार हैं, है ना? तो ये गलत नहीं होगा? ये ठीक है क्या? जो दिया हम उसी को भूल गए, बिजनेस याद रहा, और जो जिसने 1 करोड़ रुपए दिए थे वो बीमार पड़ा है, पानी के लिए तरस रहा है। ऐसे ही हमारा अपने परमात्मा के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है, हमारे कुछ फर्ज हैं, हमारी कुछ आवश्यकताएं भी हैं, हमारे कुछ धर्म भी हैं और उसको फिलफिल करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए, उसकी आवश्यकताओं पे खरे उतरने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता है। इसलिए जब भी आप गुरु की तलाश कर रहे हो ना, तो गुरु को हर रूप से सक्षम देखें। आप महसूस करें कि आपके गुरु सक्षम हैं, आपके दैहिक जैविक आवश्यकताओं को पूरा करने का सामर्थ्य है उनमें, आपकी हर समस्या का निदान है उनके पास। और जैसा कहते हैं ऐसा आप करते चले जाइए। अपने गुरु के प्रति आपका जो भी व्यवहार है वो आपको अच्छा करने की प्रेरणा देगा, आपके आगे आने वाले भविष्य को सुंदर कर देगा। अभी इसके आगे भी अगली वीडियो बनेगी जिसके अंदर गुरु को कैसे प्राप्त किया जाता है इसकी विधि बताऊंगी मैं। ओम नमो नारायण।